नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्राइट स्टार्ट लर्निंग पर। प्यारे छात्र छात्राओं, आज की इस वीडियो में हम आपको कार्यपत्रक या OCR आकलन हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो प्यारे छात्र छात्राओं, आप देख रहे हैं गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 4 और कक्षा 5 का। तो बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। प्यारे छात्र छात्राओं, यह है आपके सामने आपका OCR आधारित आकलन जो आपके सामने दिया हुआ है। इस OCR आधारित आकलन को हमें कंप्लीट करना है और इसमें कुछ क्वेश्चन है जो अभी तक हमने पढ़े हैं वो इसमें रिवाइज किया गया है। तो चलिए हम पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। दी गई संख्या रेखा का उपयोग करके कौन सी संक्रिया दर्शाई गई है वो आपको इसमें बताना। देखिए यहाँ पर आपके 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके 0 लिखा हुआ है और यहाँ से आपके देखिए पहले डायरेक्ट आपके कहाँ पर आए हम लोग, यहाँ पर 20 पर आ गए और 20 यानी 20 के बाद में वापस हम क्या कर रहे हैं, 20 आने के 20 पर आए। अब यहीं से हम क्या कर रहे हैं, कुछ कदम हम वापस पीछे की ओर जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है वो हम यहाँ से गिनेंगे। यहाँ से वापस क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि यहाँ से वापस 9 कदम पीछे की तरफ आ रहा है। तो यानी कि हमें कौन सी संक्रिया दर्शाई गई है, हमें 20 में से हमें 9 घटाने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो संक्रिया हो गई वो हमारे पास देखिए 20 कदम गए और 9 कदम पीछे आए वापस। तो 20 कदम गए थे आगे और माइनस के 9 कदम पीछे आए, तो यहाँ पर 20 में से 9 घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। घटाने वाली संक्रिया हो रही है, सब्ट्रैक्शन वाली संक्रिया, तो इस पर हमें राइट का निशान लगाना है। दूसरा प्रश्न देखिए, 100 अंकों की एक परीक्षा में राहुल ने 96 अंक और अनीता ने 87 अंक प्राप्त किए, यानी कि राहुल ने 96 नंबर और अनीता ने 87 अंक प्राप्त किए। अनीता ने राहुल से कितने कम अंक प्राप्त किए, तो आपको इसमें बताना है कि अनीता ने राहुल से कितने अंक कम अंक प्राप्त किए। तो देखिए अनीता ने 87 अंक लेकर के आई, जबकि राहुल कितना 96 लेके आ रहा है। तो 96 राहुल लेके आया और अनीता कितना लेके आई, 87। तो कितने कम अंक लेके आ रही है, आपको सब्ट्रैक्शन करना, घटाना है कि कितने कम अंक जो है वो अनीता लेकर के आ रही है राहुल से। तो राहुल जितने अंक लेके आ रहा है उसमें से हमें अनीता के अंकों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाइए, आप देखिए यहाँ में 6 में से 7 नहीं जाते तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 उधार लेंगे, ठीक है ना, 1। यहाँ पर 16 हो जाएंगे, 16 में से 7 गए तो 9 और 8 में से 8 गए तो 0, तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको इसमें सब्ट्रैक्शन करना है। अगला सवाल देखिए, हल कीजिए, हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए ये 6 है और ये 7 है, तो 6 और 7 कितने होते हैं, 6 और 7, तो 6 और 7 तो होते हैं 13 में से इस 3 को तो लिखेंगे यहाँ पर और 1 जाएगा आपके इसके ऊपर। अब इन तीनों को जोड़िए, 1 और 3 4 और 4 कितना होता है 8, तो 83 आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 4, दिशा के पास 100 रुपए हैं। जैसे मान लीजिए दिशा के पास कितने रुपए हैं, हमारे पास 100 रुपए दिशा के पास है। नेहा ने दिशा से 30 रुपए उधार लिए। अब नेहा ने इससे क्या किया कि 30 रुपए इससे उधार लिया, ठीक है। बाद में नेहा ने दिशा को सिर्फ 23 रुपए लौटाए। दिशा के पास अब कितने रुपए हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर ये तो है दिशा, ठीक है। दिशा के पास 100 रुपए है और ये है नेहा। तो नेहा ने क्या किया कि दिशा से 30 रुपए उधार लिए, तो दिशा के पास कितने रुपए बचे, हमारे पास 70 रुपए बचे, ठीक है। ये आपको समझना है। दिशा के पास पहले 100 रुपए थे और नेहा ने 30 रुपए उधार लिए, तो दिशा के पास 70 रुपए बचे थे, ठीक है। और अब उसने क्या किया कि मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ, इसको थोड़ा सा इसको समझाता हूँ मैं आपको इस तरह से। देखिए क्या करना है, हाँ देखिए इसमें क्या है कि ये तो है दिशा और ये है अपने नेहा, ठीक है। तो दिशा के पास जैसे मान लीजिए 100 रुपए हैं, तो दिशा ने नेहा को क्या किया, दिशा से 30 रुपए उधार लिए, ठीक है। 30 रुपए उधार लिए तो इसमें 30 रुपए क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब इसके पास कितने रुपए बचे, 70 रुपए बचे। अब बाद में नेहा ने क्या किया कि दिशा को सिर्फ 23 रुपए लौटाए। तो नेहा ने क्या किया कि इसमें से 23 रुपए वापस इसको दे दिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, 23 को जोड़ेंगे और इसमें से क्या करेंगे, 23 को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि नेहा 30 में से 23 रुपए वापस लौटा रही है। तो नेहा के पास कितने रुपए बचे, अब 7 रुपए बचे, यानी 7 रुपए इसको वापस देना पड़ेगा।
और बताओ दिशा के पास अब कितने रुपए हो गए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। 23 रुपए वापस दे रही, तो पहले 70 रुपए थे और 23 रुपए इसके पास वापस आ गए, तो कितने हो गए इसके पास 93। तो अब इसके पास 93 रुपए हमारे पास दिशा के पास अब रुपए हैं उसके पास, ठीक है ना। ये आपके इसमें हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा प्यारे बच्चों, निम्न में से शून्य कोने व शून्य भुजाओं वाली आकृति कौन सी है। तो कोने क्या होता है कि देखिए, जब हम दो लाइन सेगमेंट को या दो रेखाखंडों को मिलाते हैं ना, तो ये बनता है कोना, ठीक है। इसको कोना कहते हैं, जहां पर दो लाइनें आकर के मिलती है, इसको कोना कहते हैं। और ये इसकी क्या भुजा यानी साइड, साइड भी कह सकते हैं, इसको भुजा भी कह सकते हैं। तो देखिए पहली आकृति जो है ना, इसमें देखिए कोना कितने, इसमें देखिए कितने कोने, 1 2 3 और 4 तो कोने हैं। भुजाएं कितनी, देखिए 1 2 3 और 4 इसमें भुजाएं हैं। इसमें देखिए कितने कोने हैं, 1 2 3 और भुजाएं कितनी है, 1 2 और 3 है। इसमें कितनी भुजाएं, देखिए 1 2 3 और 4 तो भुजाएं हैं। कोने कितने हो गए, 1 2 3 और 4 कोने। कोने को इंग्लिश में कॉर्नर कहते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि शून्य कोने, शून्य कोने का मतलब एक भी कोना नहीं हो, और शून्य भुजाओं का मतलब एक भी भुजा नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सर्कल। तो सर्कल इसका राइट आंसर होगा, जिसमें एक भी भुजा और एक भी कोना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 वाला, दिए गए संख्या कार्ड पर, देखिए यहाँ पर एक संख्या कार्ड बना हुआ है आपके सामने। इस संख्या कार्ड पर मोती गिनकर बताइए ए तथा बी खाने में कौन सी संख्याएं आएगी। तो देखिए आपको यहाँ पर ए और बी पर, यानी ए आपके यहाँ रहा और बी आपके यहाँ रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, आपको यहाँ पर मोती गिनने हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये 50 है, ये 60 है, तो हम ऊपर से आना, यहाँ से शुरू करना आपको, इधर से, ठीक है ना, इधर से शुरू करना है। तो यहाँ पर देखिए कितने हो जाएंगे, आपको यहाँ पर गिनना है। तो ये 30 है, इधर यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 30 है। तो 30 के बाद यहाँ पर 40 हो गए। तो 40 के बाद देखिए यहाँ पर 41 42 43 और 44 और 45। तो ए पर कितना आएगा, 45। तो ए पर तो देखो, ए पर और बी पर कितने, ए पर तो जाएंगे 45 45 और बी पर कितने होंगे, देखिए बी पर देखिए यहाँ पर, बी पर यहाँ पर 50 यहाँ पर हो गए, देखिए यहाँ पर 50 हो रहे हैं ना। तो बी पर, बी का आपके यहाँ पर है, तो कितने हो जाएंगे, देखिए गिनो, 50 के बाद 51 52 53 54 55 56 57 और 58। तो यहाँ पर हो जाएंगे 58 यानी 58, यानी 45 और 58। 45 और 58 कहाँ पर है आपके, सी वाला। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। मोती आपको गिन गिन के बताना है। 7वां प्रश्न देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7, खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 54 लिखा हुआ है, 54। तो 54 में हमें एक ऐसी संख्या को जोड़ना है, ऐड करना है कि आपके 90 हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 90 में से इन दोनों में से एक संख्या को हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, घटा देंगे, तो दूसरी संख्या हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना। तो घटाइए, देखो यहाँ पर 0 है, 0 में से 4 नहीं जाते, एक उधार लेंगे, 10 में से 4 गए तो 6 और यहाँ पर 8 बचेंगे, 8 में से 5 गए तो 3, यानी कि 36 आपका राइट आंसर होगा। एक तो तरीका इसको करने का ये है। दूसरा, 54 में कितना जोड़ें कि 90 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 4 है, हमें 90 करने हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए 54 में अगर अपन 6 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 60। 60 के बाद में 10 जोड़िए, 60 के बाद में देखिए 70 80 और 90, 3 हो गए, तो कितने हो जाएंगे, 10 20 30। 30 के बाद में 6 बार और गिनती करो, कितने हो जाएंगे, 36। ये आपके आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संख्या 312 में अंक 3 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए 3 कहाँ लिखे हुए हैं, स्थानीय मान में क्या करते हैं कि इसमें पहले तो ये पता करना कि कितनी डिजिट संख्या, कितने अंकों की संख्या है। तो 1 2 3 अंकों की संख्या है, अंक 3 का स्थानीय मान बताना है। तो 3 देखो यहाँ पर 3 लिखा हो, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और इसके बाद में कितने जीरो लगाएंगे, इस 1 की जगह पे भी जीरो, 2 की जगह पर भी जीरो लगा देंगे। तो कितने हो गई है, 300। तो 3 का स्थानीय मान कितना होता है, 300 हो जाएगा हमारे। अगर 1 का पूछेगा तो 1 का स्थानीय मान कितना होता है, 10, ठीक है ना। इस तरह से इसको करना आपको। अगला सवाल देखिए 9वां, क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए बंडल में 10 तीलियां, देखो इसमें 10 तीलियां हैं, इनमें से किस चित्र में 32 तीलियां हैं। तो 32 तीलियों वाला आपको इसमें बताना है। तो देखिए इसमें कितनी हो जाएगी, इसमें हमारे हो जाएगी, इसमें है हमारे देखो 10 और इसमें भी 10, 10 और 10 कितनी हुई, 20 21 और 22। तो इसमें 22 तीलियां हो जाएगी। इसमें कितनी देखो, इस बंडल में भी 10 है, इसमें भी 10 है, तो 10 और 10 कितना हुआ,
20, 20 के बाद में गिनो 21, 22 और 23, तो इसमें कितनी हो जाएंगी 23। इसमें कितनी हो जाएगी देखो 10 तो ये इसमें है, 10 के बाद 11, 12 और 13, 11, 12 और 13, इसमें हो जाएगी हमारे पास 13। और इसमें कितनी हो जाएगी देखो 10 इसमें है, 10 इसमें है, 10 इसमें है, यानी 10, 10 और 10, 30, 31, 32। तो 32 तीली हमारे किसके अंदर है, इसके अंदर है। ओए 10वां सवाल देखिए, इनमें से किसमें संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो बढ़ते क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर में आपके सिंबल इस तरह से लगता है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर 19, 46, 19 सबसे छोटी संख्या है, तो इसके बाद में बड़ी संख्या से बड़ी संख्या आनी चाहिए। तो देखिए 19, 46, 58, 85 और 62। देखिए यहां पर क्या हुआ कि पहले 19 आ रहा है, फिर 46 आ रहा है, फिर 58 आ रहा है, फिर यहां तक तो सही है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, इसके आगे छोटी संख्या आ गई। इसका मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। अगला देखिए 19, 46, 58, 62 और उसके बाद में 85 है, तो ये बिल्कुल सही लग रहा मुझे। इसके अंदर जो आंसर आपका सही हो, इसमें देखिए ये 85 और 58 ये आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, क्योंकि यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा छोटी संख्या पहले आती है, तो ये भी नहीं है। फिर चौथा देखिए 85, 62, 15 ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये भी गलत। तो आपका सही आंसर होगा आपके बी वाला। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारे ओसीआर, जो हमने पिछला जो भी पढ़ा है उसको हमने सोल्व कर लिया। ओसीआर आधारित आकलन किस प्रकार से सोल्व करना है वो हमने आपको इसके अंदर बता दिया है। तो आप बार बार इस वीडियो को देख करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।